हेलो दोस्तों। आज हम सी जी पी एस सी 2018 में सी एम ओ परीक्षा लिया था। उसमें 50 से 60 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का जो पूछा जाता है उसको हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और साथ में देखेंगे कि इससे संबंधित आप लोग देखेंगे लगातार पी एस सी वगैरह दिला रहेंगे या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा दिला रहेंगे, तो इससे आसपास कंसर्न पूछता ही है क्वेश्चन जो है कि इस नदी के किनारे स्थित है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा इसमें शिवनाथ नदी के किनारे है नांदगढ़ जो है। उसी तरह से आप पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में तिलहन फसल का क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में बताना है। तो आपको जैसे इसमें दिख रहा होगा कि डी ऑप्शन को लिया है इसने ने। हाँ भाई, इसमें तिल, मूंगफली, सरसों और इससे अधिक अलसी क्षेत्रफल को पूछा है, उत्पादन ने पूछा है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछे अवर्गीकृत वनों में अधिकतम, तो दंतेवाड़ा अधिकतम होगा और न्यूनतम कौन सा होगा? आपका कोरबा होगा और 16.65% इसका होगा। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए इसमें पूछा गया कि पहुंच विहीन, तो पहुंच विहीन में हमारा सौर ऊर्जा को हम लोग संचालित करते हैं। देखेंगे टावर वगैरह लगा रहता है, छतरी लगा रहता है, फिर बैटरी चलित या फोटो वोल्टिक सेल के माध्यम से हम लोग भी उत्पादन करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कृषि जलवायु प्रदेश, तो कृषि जलवायु प्रदेश तीनों ही है छत्तीसगढ़ का, है ना। पूरी बुंदेलखंड पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकरण पठार। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलते हैं। तो इसमें क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जैसे आप लोगों को पता ही होगा राजमार्ग से रिलेटेड है ना भाई, चारों महानगरों को जोड़ने का प्रावधान है। अब इसमें छत्तीसगढ़ का अधिकतम पाए जाने वाली मिट्टी का पूछा है, तो लाल पीली मिट्टी 56.11% क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसमें कत्था कत्था निकालने वाले के वृक्ष को पूछा गया है ना भाई। तो खैर है, जनरली सरगुजा में कत्था निकालने का प्रसंस्करण इकाई स्थापित है राज्य सरकार के द्वारा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन इसमें साक्षरता दर, तो ये समग्र छत्तीसगढ़ से उठाया गया है। तो महिलाओं का लगभग 8.74 और पुरुषों का लगभग 4.07 इतना प्रतिशत वृद्धि हुआ है ना भाई। अब इसमें आगे हम लोग अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे 2000 जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ की नगरीय जनसंख्या को पूछा है घटते क्रम में। तो जैसे इसमें सबसे विदित दिख रहा होगा कोई रायपुर है, रायपुर के बाद दुर्ग है, दुर्ग के बाद बिलासपुर है, अब बिलासपुर के बाद कोरबा, फिर आपका आगे अपन जाएंगे जांजगीर चांपा ये है। लेकिन अब देखिए इसमें नहीं है महारत्न इकाई, ये नहीं है, बाकी सब है 10 महारत्न इकाई है। लगातार 2018 में इससे रिलेटेड देखे होंगे आप लोग, क्वेश्चन अटेम्प्ट किएंगे 2018-19 में सी जी पी एस सी प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी कंबाइन करके। अब इसमें एम एस सी सेक्टर तो 2006 आएगा, अभी वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत 2020 में परिभाषित किया गया है। अब 1991 में जब एल पी जी हुआ था, लाइवलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें लगभग क्या है आपको 8 ऐसे ही औद्योगिक इकाई था और उसमें 5 औद्योगिक इकाई का लाइसेंस जो है अनिवार्य किया गया था। अब इसमें 14 है, तो शक्कर कारखाना पूछा है तो 4 ही है हमारा। आप लोग जैसे विदित होगा कि इसमें सबसे पहला है भोरम देव, फिर आपका है केरता महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडरिया रामेपुर, और उसके बाद माँ दंतेश्वरी है आपका बालोद में है। अब आगे इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में गोदावरी शबरी मैदान, तो ये दंडकरण पठार है भाई, है ना भाई। अब क्वेश्चन नंबर 16 में अब इसमें पूछ रहा है कि भोरम देव जो है किस वंश है, तो फड़ी नागवंश राजा है ना भाई। अब गंधेश्वर मंदिर, तो गंधेश्वर मंदिर सिरपुर में है, महानदी के किनारे, तुलसी का गंध आता है, महादेव की मूर्ति है, आप लोग जाएंगे तो देखेंगे। डिपर्डी जो है कन्हार नदी के किनारे स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात है, लगभग 90 फीट ये ऊंचाई है चित्रकूट, और 300 फीट चौड़ाई है ना। भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा है डिंडेश्वरी देवी की मूर्ति का मंदिर कहाँ है, तो ये मल्हार में है। और चूंकि हम लोग देख चुके हैं डिंडेश्वरी दर्शन डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी का ये साहित्य भी है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि काछिन गादी, तो आपको सभी को विदित होगा बस्तर का जो दशहरा होता है उसमें काछिन गादी मनाया जाता है। अब इसमें घोटुल पूछा है, तो हुल्की पाटा होगा घोटू, है ना भाई। हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, ये सब जो है इसका मृत्यु के समय गाया जाने वाला गीत है।
अब बिल्मा गीत आपको सबको पता है, बैगा जनजाति की गाते हैं। मृतागिस्तम दंडामी माड़िया, काष्ठ निर्मित मृतागिस्तम स्तूप जो है ढीलमिली जो है जगदलपुर केंद्र संरक्षित स्मारक है। अब इसमें आगे जो पूछा गया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पंडो भाषा। तो पंडो भाषा इसमें मुंडा आएगा, जनरली सीजीपीएससी ने आर्य लिया है। अब इसमें प्रधान जनजाति आप लोग को पता ही है, जैसे मराठों में पेशवा होता था, है ना भाई, और मुखिया या मुख्तियार या सरपंच जैसे गांव का होता है, मतलब प्रधान। कबीर धाम से संबंधित जितने भी गौड़ राजा का उसका राजवंशों का पता चलता है, तो जनरली गौड़ राजवंशों में ये प्रधान के पद में कार्य करते थे। जैसे कई विभाग है, जैसे राजस्व प्रधान हो गया, है ना भाई, घुड़सवार है या अन्य अस्तबल है, कृषि है, तो उनमें ये लोग प्रमुखता या प्रमुख रूप से उनकी दायित्व थी, इसलिए उनको प्रधान जाति बोला जाता है। तो ये कबीर धाम आएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 27 में इसमें पूछा गया है कि इसमें मड़ई, तो अब भाई नारायणपुर का मड़ई आप लोगों को पता है, बाल तोड़ नृत्य गाया जाता है। अब इसमें छत्तीसगढ़ में क्या है, मिनी माता, तो महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है ना भाई। अब 2020 में भी दिया गया है। अब इसमें कक्षाण नीति जैसे हम पूछ लिए हैं, तो अबुझमाड़िया लोग अब घोटुल में भी कक्षाण नृत्य करते हैं, अंगादेव और लिंगोपन देव को खुश करने के लिए। अब इसमें कौन नहीं है पूछ रहे हैं ना भाई, बस्तर संभाग का, तो आपको सभी विदित होगा। तो रहस जो है हमारे इधर छत्तीसगढ़ मैदान का है, बाबू रेवाराम का ये प्रमुख पांडुलिपि है रहस जो है। अब तुपकी, तो तुपकी आप लोगों को सब रथ यात्रा में होता है, पता ही है, मुंह से फूक के बजाते हैं, देखेंगे। 33 में तो बस्तर में जनजाति जो है मूल निवास उड़ीसा से है, तो उड़ीसा गदबा आएगा इसमें, बोझा ढोने वाला आप लोग पता ही होगा। अब इसमें घुमकुरिया होता है उराव जनजाति का, है ना भाई। तो उराव जनजाति का इसमें धांगर महतो, फिर पूना जोरा वाला, ये सब रहता है। अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन बेरिया रेलिन, तो गौर सिंगी को बोला गया है ना। यात्रा पर्व में आषाढ़ के मास में माड़िया जनजाति लोग करते हैं, देखे होंगे, सिर में बाइसन का जो सींग है उसको पहन के नाचते हैं लोग। अब इसमें पूछा है श्रृंगार रस, तो भाई श्रृंगार रस भरतरी होगा। अब इसमें आगे और एक क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन सा सरहुल, तो सरहुल उराव जनजाति का नृत्य है। अब बस्तर के बोली, तो आपको सबको विदित हो, हल्बी बोली है। अब इसमें एक और पूछा गया है कि परिया, तो परिया जानते हैं वो बंजर खेती रहता है, आबादी बाहर गांव में देखे होंगे आप लोग। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहा गलाता है, तो अगरिया जनजाति लोहा गलाता है। सैला नृत्य जो है दीपावली बात करते हैं। अब इसमें बिहार जनजाति का किस है, तो ये सरगुजा में रहते हैं बिहार जनजाति, आप लोग देखेंगे, कसार, बिहार, है ना, और मलार, ये सब जो है वो जो आपका पीतल का बर्तन वगैरह है बनाते हैं। इस साल 2020 में पूछा गया है उसको। अब क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं, तो इसमें अब पत्र पत्रिका आ गया। तो गीता रहस्य किसने अनुवाद किया है, तो पंडित माधवराव सप्रे साहब होंगे। तो आप लोगों को विदित होगा 2 नवंबर 1908 में जब जेल से रिहा हुए, तो बाल गंगाधर तिलक जी का गीता रहस्य और चिंतामणि वैद्य का महाभारत मीमांसा, रामदास का दासबोध इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। धमनी हाट द्वारका प्रसाद तिवारी साहब का विप्र बोलते हैं हम, है ना भाई। अब आगे इसी में एक और है कि लाला जगदलपुर साहब का पूछा गया, तो दहाड़ते परिवेश आएगा इसमें। एक क्वेश्चन किया गया दिशा, तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में पता ही होगा, उत्तर को पूर्व को हम लोग उत्ती बोलते हैं, है ना भाई। पश्चिम को बुड़ती बोलते हैं क्योंकि सूर्य अस्त होता है। अब उत्तर दिशा को हम लोग भंडार बोलते हैं, और दक्षिण को रक्सेल बोलते हैं क्योंकि दक्षिण में श्रीलंका क्षेत्र आता है, तो राक्षसों का निवास को जैसे रक्सेल बोला जाता है। कि दोरली मुख्यतः, तो भाई अब दोरली आपको पता ही होगा, शब्द से ही पता चल रहा है दोरली। तो दोरली में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर क्षेत्र है, इनकी निवास है और जनजाति। अब इसमें देखिए, जो 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था उससे रिलेटेड प्रमुख लोगों का पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, जैसा दिख रहा है इसमें। अब इसमें सैन्य आंदोलन के दौरान निम्नलिखित राजनेता ने क्या किया था, राजनेता का पत्नी जो है जेल गई थी, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल साहब का राजकुंवर देवी जो है बोली नहीं है, तो जो पारधी जो है काले पक्षी का शिकार है, जनजाति है। आप लोगों को विदित होगा 10 दिसंबर 1857 को
शहीद वीर नारायण का फांसी दे दिए गए थे, तो उसी की विद्रोह में जो हनुमान सिंह थे, है ना, उन्होंने अपने 17 सैनिक के साथ सशस्त्र विद्रोह कर दिया था, मेजर सार्जेंट की हत्या भी कर दिए थे। तो 22 जनवरी 1858 को लगभग उनको फांसी लटका दिया गया था। इसी में आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई क्या है, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि भाई बुद्धि सभा हो गई, है ना, कवि सम्मेलन हुआ था, रीडिंग क्लब हुआ ही था, तो ये ऑप्शन आएगा। अब इसमें रायपुर में पूछा गया है ना भाई, तो रायपुर में क्या पूछा गया है कि कौन विद्यालय, तो माधवराव सप्रे साहब 10,000 रुपये का सहयोग किए थे, महंत घासीदास, वामन राव लाखे साहब, है ना, और A D दानी साहब, ये सब थे। लेकिन बलदेव प्रसाद मिश्रा आपको पता होगा, ये जनरली दुर्ग से थे उस समय, छुई खदान से। तो अब इसमें आगे फिर और पूछा गया है सूबेदारों का, है ना भाई। अब इसमें आगे क्वेश्चन है सूबेदारों का, तो सूबेदारों का जो है, तो महिपत राव दिनकर के समय क्या हुआ, फिर विट्ठल राव, केशव गोविंद बीकाजी, तो इस तरह हिसाब से क्वेश्चन नंबर बी आ जाएगा। अब इसमें क्या असुमेलित है, मतलब गलत है बता रहा है, तो फडणवीस सही है, बड़कर भी सही है, पोद्दार भी सही। बरार पांडे क्या करता है, गांव गांव में जाके भ्रमण करके वहाँ की जो भी लेखा जोखा कर योग्य भूमि है या छूट योग्य भूमि है, उसको रजिस्टर में सर्वे करके अपना दर्ज करता है और उसको सूबेदार को प्रस्तुत करता है भाई। तो कलचुरी से मतलब कलिंग राज आपको सभी को विदित होगा। अब इसमें एक और पूछा गया क्वेश्चन जो है, इसमें बताया गया है कि कौन गलत है ना, रत्नदेव दीति, तो ये सभी किया था, 4 लगातार ही युद्ध किया था, लेकिन बल्लभ राज का नहीं किया था, तो गलत हो गया। अब इनको क्या बोला जाता है, तो ये महाराज बोलते हैं, बाकी जो है सोमवंश को बोला जाता है। अब इसमें संस्थापक पूछा है, जैसे आपको दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर बी सही होगा, इसमें राजऋषि का है। अब त्रिकालाधिपति, त्रिकालाधिपति अभी हमने बताया कि सोमवंश को बोलते हैं त्रिकालाधिपति, है ना भी, कौशल, उत्कल और कलिंग का वो विजेता था। अब इसमें पूछा गया, तो भाई सोमेश्वर देव के बाद 1111 के आसपास देखे होंगे, इनका एक कुरुषपाल, कुरुषपाल अभिलेख है, इसको पूछा भी गया है 2020 प्री में। तो इसमें सोमेश्वर देव के बाद कन्हर देव है, उनका पुत्र जो है, उसके बाद फिर सोमेश्वर द्वितीय जिसको जयसी बोलते हैं, फिर उसके बाद नरसी देव है। तो नरसी देव का एक भैरमगढ़ आप लोग विदित होगा, भैरमगढ़ अभिलेख है, भैरमगढ़ अभिलेख। तो भैरमगढ़ अभिलेख में इसी में जो आप लोग दंतेश्वरी माता है, उसको हम लोग उस समय ये लोग मानव बलि का प्रथा चालू किए थे, ऐसा भी पूछा गया है कि कलेक्टर का, तो कलेक्टर वही छत्तीसगढ़ भूराज सही था, धारा 16 में। अब इसमें जो मोरध्वज राजा था उसकी राजधानी पूछा गया, तो पहला तो आरंग होगा, दूसरा रतनपुर, तो हिसाब से आरंग रतनपुर में सी ऑप्शन आएगा। अब इसमें बिलासपुर का जो देखेंगे, तो आप लोग विदित होगा, 3 भाई है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे साहब, मुकुटधर पांडे साहब और बंशीधर पांडे साहब। तो ये जनरली क्या है, सातवाहन का जो संबंधित है, सातवाहन का उनसे जो भी साक्ष्य है खुदाई के दौरान, उसको किरारी का कास्ट अभिलेख, कुंजी का शिलालेख, राजा पिलक का मुद्रा चक्रबेड़ा वगैरह में, भीमा तालाब जांजगीर चांपा में कुंजी का भी वो मिला था उनको, तो वही सातवाहन आएगा इसमें। सातवाहन जी को मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है, जैसे आप लोग देखेंगे जिस समय हुआ था, तो 11 संसदीय सचिव बनाया गया था, है ना भाई। अब सदन में अस्थायी अध्यक्ष का, अस्थायी अध्यक्ष का वही है कि एक वरिष्ठ रहेगा, राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे फिर या नियुक्त करेंगे, और वही जो है सभी जो नवनियुक्त सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हो गया। अब इसमें पूछा गया कौन सा उनका संसदीय लोकसभा क्षेत्र है और उससे संबंधित विधायक है, विधानसभा क्षेत्र है, तो जैसा आपको दिख रहा होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हालांकि दिख नहीं रहा नीचे जो है। तो ये छोटा सा 60-70 क्वेश्चन था जो सीएमओ को परीक्षा 2018 में आया था। आगे हम लोग भी बनाएंगे, पूरा 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाए करके मैंने इतने ही क्वेश्चन को लिया है। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और इसकी विशेष जो कुछ और जानकारियाँ हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको डीपली पढ़ने की कोशिश करिए। तब तक के लिए थैंक यू।